रिवीजन ऑफ अल्काइन। उसमें हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था कि क्या प्रॉपर्टी होती है अल्काइंस की। अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कीन और अल्केन से। रीज़न इज दैट हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है, लेस बेसिक होता है, मोर एसिडिक होता है। उसके बाद में लीनियर होता है, बॉन्ड एंगल होता है 180। sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स होने की वजह से KNH2 और NNH2 से हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं 1 ब्यूटाइन and 2 ब्यूटाइन। it is distinguished by using the basic condition, that is सोडामाइड और पोटाशियमाइड। उसके बाद में हमने प्रिपरेशन मेथड्स को डिस्कस किया था। बिफोर दैट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, एज वी कैन से दिस इज व्हाट ऑर्बिटल पिक्चर्स ऑफ अल्काइन्स मॉलिक्यूल्स। ओवरलैपिंग हमने उसमें किया था, कार्बन और कार्बन के बीच में दो टाइप्स के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दो होते हैं दो पाई बॉन्ड। इजन तो जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो होता है लैटरली ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग हम उसको कहते हैं, और सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो होता है एक्सियली ओवरलैपिंग बिटवीन व्हाट p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड अनदर p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। उसके बाद में कार्बन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है बिटवीन व्हाट s एंड p ऑर्बिटल, sp ओवरलैपिंग, जिसको हम एक्सियली ओवरलैपिंग कहते हैं। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं और 2 पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं, वो होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन को हम कहते हैं इथाइल मॉलिक्यूल्स। ओके बेटा, ये था हमारा ऑर्बिटल पिक्चर्स। उसके बाद में प्रिपरेशन मेथड्स, कैल्शियम कार्बाइड और स्कैंडियम कार्बाइड, है ना। कैल्शियम कार्बाइड और स्कैंडियम कार्बाइड का हमने हाइड्रोलिसिस किया था, तो साइड प्रोडक्ट हमें मिला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट मिला था हमारा एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स, इथाइल मॉलिक्यूल्स। ओके, ये था हमारा पहला प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइन। डीहैलोजेनेशन मतलब रिएक्टर मॉलिक्यूल हम लेते हैं जेमिनल एज वेल एज विसिनल। देखो बेटा, रिएक्टर मॉलिक्यूल है जेमिनल एज वेल एज विसिनल, जेमिनल भी है और विसिनल भी है, दैट इज कॉल्ड एज अ टेट्राहेलोअल्केन। If we are having the tetrahaloalkanes by using the zinc metals or magnesium metals, वहाँ पे जिंक ब्रोमाइड और मैग्नीशियम ब्रोमाइड साइड प्रोडक्ट मिलता है और फाइनली प्रोडक्ट मिलता है हमें यस। 2 बार क्या होता है, डीहैलोजेनेशन होता है ना, तो प्रोडक्ट मिलता है हमें अल्काइन्स मॉलिक्यूल। ये था हमारा दूसरा प्रिपरेशन मेथड। उसके बाद में थर्ड प्रिपरेशन मेथड था स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, हेलोफॉर्म। जैसे कि क्लोरोफॉर्म होता है, ब्रोमोफॉर्म होता है, इट इज रिएक्ट विद व्हाट, सिल्वर मेटल 6 Ag, इतनी ना सिल्वर 6 Ag विथ व्हाट 2 हेलोफॉर्म। 2 हेलोफॉर्म के साथ एक 6 Ag हम लेते हैं, वहां से 6 AgX साइड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और as you can say the free radical types of the reaction homolytically bond break करते हैं and formation किया जाता है alkynes। This is called as what, halogenation। This is nothing but starting molecule from what, haloform reaction। Okay बेटा, ये था हमारा haloform reaction, उसमें हमने फॉर्म किया था acetylene molecules। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड था हमारा कोलवेज। तो कोलवेज रिएक्शन में हम जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते हैं, ये कोलवेज रिएक्शन अल्केन के लिए भी है, जो हम फॉर्म करते हैं अल्केन हाइड्रोकार्बन, लेकिन यहाँ पे हमें अल्काइन भी मॉलिक्यूल मिला, मतलब अल्काइन भी प्रोडक्ट मिलता है और अल्कीन भी मिलता है। याद रखना बेटा, कोलवेज में हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ये तीनों भी प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे हमारा सेलेक्टिविटी होना चाहिए स्टार्टिंग रिएक्टेंट का, कैसा है ना, कैसा सेलेक्टिविटी रिएक्टेंट होना चाहिए, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे डबली बॉन्डेड वाला रिएक्टेंट लेते हैं, as you can say पोटेशियम साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसका रियल नाम क्या है, पोटेशियम साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डबली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज इलेक्ट्रोलिसिस एनोडिक एंड कैथोडिक, मतलब एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होता है। एनोड पे जब होता है तब वहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म किया जाता है निगेटिव चार्ज फॉर्मेशन करने के बाद। देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। एनोड पे रिएक्शन होता है, निगेटिवली चार्ज कब मिलता है, हम उस मॉलिक्यूल को डिसोसिएशन करते हैं, निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है ऑक्सीजन के पास और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है पोटेशियम के पास, उसको हम डिसोसिएट करेंगे। फिर क्या करते हैं, एनोड, एनोड पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तब वहां पे मिलता है फ्री रेडिकल, है ना, जो वो फ्री रेडिकल के बाद
दो स्पेसीज को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही स्पेसीज ली जाती है क्योंकि वहां पे हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो याद रखना है, यहाँ पे रेडिकल मिलेगा और यहाँ पे रेडिकल मिलेगा, C और X के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। होमोलिटिकली इस कार्बन के पास रेडिकल आएगा, यहाँ पे भी इस कार्बन के पास रेडिकल आएगा। ये रेडिकल कार्बन कार्बन का रेडिकल हम कंबाइन करेंगे, उसको जुड़ाएंगे तो मिलेगा हमें अल्काइन मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज acetylene molecule. The second step is that for the addition, or we can say this is what combination. रेडिकल का कॉम्बिनेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, तो उसको कहते हैं हम रिडक्शन। वो होता है कैथोड पे, इसीलिए इसको कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। ओके बेटा, उसके बाद में है पायरोलिसिस रिएक्शन, ये था हमारा लास्ट रिएक्शन। इसके बाद में हम हायर अल्केन का हायर अल्काइंस कैसे बनाया जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज लास्ट बट वन रिएक्शन इज दैट वी आर हैविंग द स्टार्टिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अल्केन, it is the pyrolysis means high temperature 1500 degree Celsius. The reaction is takes place or carried out at a very small time, short time periods reaction होता है 0.01 सेकंड to 0.1 सेकंड में। ये पायरोलिसिस मतलब हाइड्रोजन में से इवॉल्व हो जाता है और फॉर्मेशन होता है बेटा अल्काइल मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एसिटिलीन और इथाइल मॉलिक्यूल्स। तो ये था हमारा रिएक्शन, दिस इज आवर पायरोलिसिस रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट अब्सॉर्ब होता है। देखो दिस इज रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जो कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है वो एंडोथर्मिक होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। हीट एब्सॉर्प्शन डेल्टा एच पॉजिटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट इट इज थर्मोडायनामिकली फेवर, मतलब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, है ना, थर्मोडायनामिकली। थर्मो मीन्स व्हाट, हीट, डायनामिकली मतलब मोशन, हम हीट को बढ़ाते हैं। देखो थर्मोडायनामिक ये चैप्टर आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। याद रखना बेटा, थर्मोडायनामिकली में हमें डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा ई क्या होता है, इस साइन के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड जीरोथ लॉ देखना है इन व्हाट, थर्मोडायनामिक। तो याद रखना है थर्मोडायनामिकली हीट बढ़ाने के बाद हीट वहां पे क्या होगा, इवॉल्व हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा एच रहेगा हमारा निगेटिव, उसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हम ये जो पार्ट ऑफ रिएक्शन है पायरोलिसिस में हमने ये देखा, क्योंकि पार्ट ऑफ टेम्परेचर का आता है, इसलिए हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये दो कंसेप्ट बताए। चलो बेटा आगे जाते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड था हमारा लोअर मेंबर ऑफ अल्काइन टू हायर मेंबर ऑफ अल्काइन। जैसे कि मेरे पास एसिटिलीन मॉलिक्यूल है, एसिटिलीन मॉलिक्यूल के साथ में ले जाओ KNH2 और NNH2, वैसे क्या करेगा, दो प्रोटॉन है बेटा अल्काइन में, तो वो उस कार्बन को दो प्रोटॉन है ना, उसको वो क्या करेगा, बेस प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, वो कार्बन के पास नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आएंगे, वो बनेगा बेसिक इन नेचर। फिर हम अल्किल हैलाइड को लेते हैं बेटा, तो अल्किल हैलाइड एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं। दो कार्बन के पास दो हाइड्रोजन थे, दो का हाइड्रोजन बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया तो वो कार्बन नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन आयन बना, और वहां पे हम दो अल्किल हैलाइड लेते हैं, तो वो अल्किल हैलाइड हम करस्पॉन्डिंग अल्किल हैलाइड लेंगे लोअर मेंबर से हायर मेंबर ऑफ अल्काइंस। इस रिएक्शन को कहा जाता है बेटा। सो दिस इज व्हाट प्रिपरेशन मेथड्स, देन वी आर गोइंग टू आवर व्हाट रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। देखो अल्काइंस का रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला रिएक्शन देखो बेटा, सिंपल हम करते हैं रिडक्शन, रिएक्शंस ऑफ अल्काइन में आते हैं हम, प्रिपरेशन हमारा खत्म होता है। अब पहला रिएक्शन है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मुझे डबल बॉन्ड करना है, H2PD ले लो, H2PT ले लो, H2Ni ले लो, सिंपल हाइड्राइड रिडक्शन उसको क्या कहा जाता है, अल्काइन का बनता है अल्केन। और उसमें और जब हम H2PD लेते हैं तो डायरेक्टली बनता है अल्केन, तो इसको कहा जाता है रिडक्शन ऑफ अल्काइन टू अल्केन। देन सेकंड देखो बेटा, हम डिफरेंट टाइप्स के रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे कि है हमारे पास एक लिनार कैटलिस्ट, लिनार रिड्यूसिंग रिएजेंट हम उसको कहा जाता है, और दूसरा होता है बर्च रिएजेंट, बर्च कैटलिस्ट। क्या होता है लिनार में, H2PDBaSO4, ये होता है लिनार में जो अल्काइन से बनाता है बेटा सीस अल्कीन, और बर्च जो होता है ये कौन सा है, लिथियम और सोडियम लिक्विड अमोनिया, उसमें यूज होता है एथिल अल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और फॉर्मेशन होता है ट्रांस अल्कीन।
तो ये दो रिएजेंट ऐसे है, कैटलिस्ट है कि ये ज्योमेट्रिकल अल्कीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं। याद रखना बेटा, लिग्नार और बर्च। उसके बाद में हमने किया था यस नेक्स्ट फ्रॉम स्टार्टिंग रिएक्टर दैट इज रिएक्शन विथ व्हाट, सेकंड रिएक्शन है हेलोजनेशन, हाइड्रो हेलोजनेशन पहले डिस्कस करते हैं। हाइड्रो हेलोजन जस्ट लाइक टू व्हाट Markovnikov addition reaction. If we are in the starting reactor, molecule is what alkynes, it is react with the hydrogen halide HX HCl HBr or HF. Then what formation of यहाँ पे मोनो हेलो अल्किन फॉर्मेशन होता है। फिर हम दो बार मतलब दूसरी बार हाइड्रोजन हाइलाइड लेते हैं तो वहां पे जेमिनल कौन सा मिलता है बेटा, जेमिनल हेलो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा हाइड्रो हेलोजनेशन, कौन सा बेटा, हाइड्रो हेलोजनेशन। नेक्स्ट हमारा हेलोजनेशन। अब हेलोजनेशन में हम यूज करते हैं, याद रखना बेटा, हेलोएस CCl4, इसमें कार्बन मतलब सॉल्वेंट यूज किया जाता है ऑर्गेनिक Cl2 के साथ CCl4, Br2 के साथ CCl4 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। एक्सेस मोल लेते हैं तो टेट्रा हेलो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, कौन सा बेटा, टेट्रा हेलो। जेमिनल एज वेल एज विसिनल हेलो कंपाउंड, उसको कहा जाता है अल्काइन से पॉली हेलो अल्केन। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अल्काइन से पॉली हेलो अल्केन ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। दिस इज द फोर्थ वन और थर्ड वन रिएक्शंस ऑफ व्हाट, अल्काइंस। देन बेटा नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जाते हैं। जस्ट वी हैव डिस्कस्ड दिस पार्ट ऑफ व्हाट, लोअर मेंबर ऑफ अल्काइन टू हायर मेंबर ऑफ अल्काइन। दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। बेस के साथ रिएक्शन करो, कार्बन आयन बनेगा, करस्पॉन्डिंग अल्किल हैलाइड लेना है, फिर बनेगा हमारा हायर मेंबर ऑफ अल्काइंस। याद रखना बेटा, सेकंड स्टेप जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द सेकंड स्टेप इज हियर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो पार्ट ऑफ रिएक्शन हमें पता होना चाहिए, एडिशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है, रीअरेंजमेंट क्या है। उसमें सब्स्टिट्यूशन में दो टाइप्स के हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल, तीन टाइप्स के। कौन से बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो होता है वो होता है कौन सा बेटा, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड स्टेप की मैं बात करता हूं। तो ये था हमारा नेक्स्ट वन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव हाइड्रोबोरेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेटिव हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन मतलब क्या कि बोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। याद रखना है, बोरेशन हम करते हैं अल्काइंस का। व्हेन अल्काइन इज ट्रीटेड विद बोरेन फॉलोड बाय H2O2OH- बेसिक कंडीशन, एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है बेटा। याद रखना है, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अल्काइन से बनाया जाता है हमारा इनॉल, इनॉल बनता है बेटा, इनॉल। फिर उसका हम टाउटोमरिज्म करते हैं तो बनता है कार्बोनिल कंपाउंड, इनॉल से कीटो, कीटो से इनॉल। टाउटोमरिज्म होता है लास्ट स्टेप में, इनॉल से बनाया जाता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड भी बनता है, कीटोन भी बनता है। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ। सर कौन सा रिएक्शन था, यस कौन सा था, ये तो आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन बताया। ये देखो बेटा, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन था। हम हाइड्रोबोरेशन की बात करते हैं, हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, हाँ लास्ट में वही यही होता है बेटा, कौन सा, इनॉल का कीटोन। देखो डोंट कंफ्यूज, एक बार में बता दो, हाइड्रोबोरेशन का हम डिस्कस करेंगे। अल्काइन है हमारे पास, अल्काइन इज ट्रीटेड विद व्हाट, बोरेन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ट्राई अल्कीन बोरेन। रिएक्टर मॉलिक्यूल जो है वो 3 मोल्स लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि बोरॉन के पास 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। याद रखना बेटा, 3 इक्विवेलेंट रिएक्टर मॉलिक्यूल लिया जाता है। बोरेन यूज किया जाता है, ट्रायल्किल बोरेन, ट्रायल्किल बोरेन ये उसका इंटरमीडिएट होता है। फिर दूसरा स्टेप चालू होता है हमारा H2O2OH-, ये भी 3 बार लिया जाता है। बोरॉन के ऊपर वो 3 बार अटैक करता है। क्यों, बोरॉन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर एंड वी आर हैविंग हियर नेगेटिव OH इज दैट, दिस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। देखो मैकेनिज्म हमने किया था, तो वो 3 बार अटैक करेगा, इंसर्शन होगा ऑक्सीजन का बोरॉन और कार्बन के बीच में। याद करो, बोरॉन और कार्बन के बीच में हमने ऑक्सीजन को इंसर्ट किया था और वो एक अनदर इंटरमीडिएट मिला था। और लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था, हाइड्रोलिसिस। वेरी गुड, हाइड्रोलिसिस किया था एसिडिक कंडीशन में और हमारा साइड प्रोडक्ट आया था बोरिक एसिड, है ना, साइड प्रोडक्ट आया था बोरिक एसिड।
प्रोडक्ट आया था हमारा एंटी मार्कोनिक ऑफ इस अल्कोहल, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये अल्कोहल अल्कीन से अल्कोहल बनता है। बोरेशन की बात कर रहा हूं बेटा मैं, अल्कीन से अल्कोहल बनाया जाता है, लेकिन अल्काइन कभी होता है बेटा, अल्काइन कभी होता है तो अल्कोहल नहीं बनता है, इनॉल बनता है। फिर उसका टाउटोमरिज्म करने के बाद कीटो और अल्डिहाइड प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन की बात करते हैं, क्या होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन में, अल्काइन इज ट्रीटेड विथ व्हाट, अ मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक एसिड। तो ये मिक्सचर यूज किया जाता है, और मर्क्यूरिक एसिड, याद करो बेटा, मर्क्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक एसिड, ये दोनों का मिक्सचर है। किसका किसका, सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक एसीटेट। हाँ याद रखना बेटा, सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट उसमें यूज किया जाता है Hg2 पॉजिटिव SO4 का रिडक्शन करने के लिए। और फिर लास्ट स्टेप में हम करते हैं हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर ऐड करते हैं, प्रोडक्ट मिलता है हमें इनॉल, फिर उसको करेंगे टाउटोमरिज्म, मिलेगा कीटो। देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो टर्मिनल मतलब मिडल वाले कार्बन पे आएगा OH, लेकिन हम हाइड्रोबोरेशन करते थे ना तो वो आता था एंटी मार्कोनिक। दोनों में क्या फर्क है, देखो दोनों में इतना इंपॉर्टेंट बात है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, मैं दोनों में बताता हूँ कि जब हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन करते हैं, ये हमारे पास रिएक्टर है, ओके, जब हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन करेंगे, यहां पे मैं लिखता हूं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और यहां पे लिखता हूं मैं हाइड्रोबोरेशन। यहां पे क्या क्या यूज किया जाता है हमें बताएं, ये रिएक्टर रिएक्शन कंडीशन मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसका मैं प्रोडक्ट लिखूंगा डायरेक्टली। देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, देखो बेटा हाइड्रोबोरेशन है, कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे प्रोपेनॉल बन रहा है एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे बन रहा है हमारा कीटोन 2 प्रोपेनॉल। ये प्रोडक्ट है बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन का, और ये प्रोडक्ट होता है हमारा हाइड्रोबोरेशन का। ये इतना याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे वाला कुछ रिएक्शन है, यस ये थे हमारे, और एक दैट इज ओजोनोलिसिस। हम अल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं जिंक और H2O के प्रेजेंस में, तो फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड, याद करो कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलता है एल्डिहाइड। लेकिन हम अल्काइन का वही रिएक्शन करते हैं, सेम रिएक्शन कंडीशन में हमें एसिड मिलता है जिंक और H+ एप्लीकेशन हमें पता है, यूजेस हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे हमारा पार्ट ऑफ अल्काइन प्रिपरेशंस एंड रिएक्शन खत्म होता है। ओके बेटा, ये था हमारा वन शॉट रिवीजन ऑफ